अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक अच्छे से आम पापड़ की खट्टी मीठी सी रेसिपी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलें जी, आज बना रहे हैं आम पापड़ी। काफ़ी व्यूवर्स के कमेंट्स भी आए थे, तो मैंने सोचा आज आम खट्टी मीठी आम पापड़ी की रेसिपी करते हैं। चलें, अभी हम आटा गूंद लेंगे। 2 प्याली आटा ले लिया था। मेजरमेंट वाला जो कप है, 2 कप आटा। और इसके लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया था, 2 टेबल स्पून घी डाल दिया था और दूध डाल दिया था हाफ प्याली। जब तक दूध से गूंदा इनफ हुआ तो फिर हमने थोड़ा सा पानी लगा दिया था। इसी से हम आटा लगा लेंगे पापड़ी का और इसमें अजवाइन भी शामिल करेंगे। आटा लगाने के बाद हम तकरीबन 20 मिनट का आटे को रेस्ट देंगे। उसके बाद हम उसको फ्राई करना शुरू करेंगे। अभी देखिए, अब हम इसको जो है फ्राई कर लेंगे। इसको हमने बेलने पे रख के बेला रोटी की तरह पतला से बेलना है, आपने ज़्यादा मोटा नहीं करना। इसको आप ऐसा शेप लेंगे जो बच्चे को भी अच्छा लगे। कुछ बच्चे होते हैं जो क्रिएटिव शेप्स शौक से खाते हैं, जैसे कि आकर्षित, जैसे कि वो उनको अट्रैक्ट करे ऐसी शेप्स खाना पसंद करते हैं। आप चाहे कोई बिस्किट कटर ले लें, फ्लावर वाला, स्टार वाला, स्माइली वाला या डोनट वाला, उससे आप काट लें। इसको उसी शेप में काट लें। आप चाहें तो हमारी तरह ये सिंपल सी स्क्वायर या चपटी शेप रख सकते हैं, क्योंकि ये हम तो बड़े, हमारे तो पेट में जाए, लेकिन बच्चों को तो भाई क्रिएटिव शेप ज़्यादा पसंद होती, तो आप रख सकते हैं। ये फॉर्मल है, ये आप कर लें और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। हमने 1400 रखी है, इसका मैक्सिमम ज़्यादा होता है 2200। आप समझे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई किया है। ना ज़्यादा हमारे जले, ना ज़्यादा कच्चे रहे, नॉर्मल हमने फ्राई किए और हर जगह से पक भी गया, गोल्डन सा प्यारा सा कलर भी आ गया। हम जो ये पापड़ी बना रहे हैं, इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये अक्सर गली मोहल्लों में मिलती हैं और ठेले पे बेचने वाले आते हैं, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरा बच्चा खुद ये शौक़ से खाता है और उसके दोस्त भी। मैं अक्सर अपने बच्चे को ये दिलवा देती हूँ, क्योंकि उसको बहुत शौक़। मैं कहती हूँ ये गंदी है, पता नहीं किस तरीके से बनी है, मैं आपको घर पे बना के दूँगी। तो अक्सर ये रेसिपी जो है मैं अपने बच्चों के लिए खुद घर पे बनाती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को भी, ताकि ये बनाने का मौका मिले। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बहुत लाइक हैं, बहुत जानते हैं कि कैसे रेसिपीज़ बनती हैं, लेकिन मैंने अपनी छोटी सी कोशिश की है आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो, आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल। अभी हमने इसको जो है सारी टोटल पापड़ी इसको कर लिया था। पूरी फ्राई हो चुकी है हमारी पापड़ी, जितनी भी थी हमने उनको फ्राई कर लिया। और अब हम चटनी, खट्टी चटनी के साथ इस रेसिपी को शेयर करते हैं। चटनी आपको मैंने रिव्यू कराया कि ऐसे चटनी हमारी बनके तैयार होगी। गाइस यकीन कीजिए, ये चटनी इतनी मज़े की लगती है इन पापड़ियों के साथ, दिल करता है कि खाए जाओ। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ ये चटनी कैसे बनाएंगे। मैंने आलू उबाल लिए थे, अच्छे तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट कर लिए थे, और फिर उनको मैशर से मैश कर लिया। देखिए, बिल्कुल आलू दिखने नहीं चाहिए, पता नहीं पड़ता कि ये आलू की चटनी है या किसी और चीज़ की।
मैशर से जब मैश कर लेंगे फिर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। अगर मेजरमेंट कप से डालेंगे तो तकरीबन 2 कप के करीब पानी हो गया। और अब आप इसमें इमली भी डाल सकते हैं और अब हम इसको अच्छे से मैश करते हुए पका लेंगे। उधर गाइस हमने लेना है 1 चम्मच 2 चम्मच ले लीजिए, छोटे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और उसको हम पानी में लेंगे। इसमें हमने नमक डाल दिया था, सुरख मिर्च डाल दी थी, और चिली फ्लेक्स हों तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, उसके बगैर भी ये बन सकती है। और इसमें आप ऑब्वियसली खट्टी इमली डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इमली नहीं थी तो मैंने टाटरी का यूज़ किया। 1/2 चम्मच टाटरी डाल दी थी। और देखिए गाइस, मेजरमेंट कप का 1/2 कप से कम कॉर्नफ्लावर ले लिया था, 2 चम्मच बनते हैं। और उसको अच्छे से हम मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ी सी चटनी ना हो जाए। इसको हम चेक कर लेंगे, नमक मिर्च बराबर है तो फिर समझिए ये चटनी तैयार है। गाइस, इसमें हम थोड़ा सा हाफ चम्मच ज़ीरा भी डाल सकते हैं। देखिए माशाल्लाह चटनी की कंसिस्टेंसी देखिए, इसका गाढ़ापन देखें, इसका जायका देखें। गाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बनाइएगा ज़रूर। इसे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है। फूड कलर हो आपके पास, बिरयानी कलर, तो वो भी थोड़ा सा डाल दें। फूड कलर से ज़रा ये कलर अच्छा लगता है चटनी का। बेसिकली ये ऑरेंज, फीका ऑरेंज कलर होता है हल्का सा ना, तो इससे ये चटनी बहुत मज़ेदार टेस्टी होती है, अच्छी लगती है खाने में। और ये इन पापड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है, आम पापड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि मेरे बच्चे इसको शौक़ से खाता है। आप यकीन कीजिए वो नाश्ता नहीं करता, सुबह को ये पापड़ी लेके खाता है। मैं कोशिश करती हूँ हर टाइम इसको घर पे ही बना के देती हूँ। इस आटे में ना आपने सोडा इस्तेमाल करना है, पाउडर। इस आटे को आप गूंद के फ्रिज में रख सकते हैं। एक एयर टाइट जार लीजिए, आप इस आटे को जब गूंद लेंगे, अब बच्चे तंग करते हैं तो आप ऐसा कीजिए, इस आटे को आप बांध के टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख दीजिए। आपका ये आटा 3 से 4 दिन तक भी चल सकता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इस आटे को फ्रिज में संभाल देती हूँ। जब भी बच्चे कहते हैं मैं उनको। होप करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल देसी डिलाइट को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।